हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, आज के खूबसूरत दिन के लिए, जब खुदा उनके हसूर खुदा हमें कितना प्यार करता है, रात मीठी नींद अता करता है और सुबह का दिन बख्श देता है। हर रोज सुबह उठते ही अपने खुदा को याद करें, अपने खुदा को हरगिज़ से ना भूलें और खुदा हमें कितना प्यार करता है। आइए आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी उसकी मोहब्बत के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए तूने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया यीशु नासरी, मैं इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं जिस लायक तूने मुझे किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे बहाल किया है, तूने मुझे इस जमीन पर रखा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए खुदावन, मैं अगर अपनी खुताहों, अपनी गुनाहों, अपनी जिंदगी पर गौर करूं तो एक फल भी रहने के इख्तियार में नहीं, बल्कि खुदावन तो अपने लोगों से प्यार करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, समझने वाली रूह देना, ताकि तेरे कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और तेरे कलाम के साथ साथ मुतफिक होकर तेरे नाम को जाहिर करें। आए खुदावन, जब तेरे कलाम को बयान करूं तो खुदावन तो मुझे बरकत देना, अकल, दानाई, फहम देना, अपना गहरा मस्सा देना, ताकि तेरे मस्सा के अंदर रहकर तेरे कलाम को बयान करूं। जो जिंदगियां तेरे कलाम को सुने उनके लिए, उनके घरानों के लिए शिफा का, निजात का चश्मा बने और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। आज यीशु मसीह कितने अंबिया, कितने नबी, कितने रसूल आए जो अपनी गुनाह में गिर गए। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 27 आयत से देखेंगे। मेरा बाप की तरफ से सब कुछ सौंपा गया और कोई बेटे के को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उस जिस पर बेटा जाहिर करना चाहता है। ऐ मिन्नत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा झूला अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जान आराम पाएगी।
क्योंकि मैं जो मेरा जुला मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की मर्जी को। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु अल मसीह कितना हमें प्यार करता है। अपना बोझ मुझे दे दो। अपना बोझ गुनाहों का, भलाइयों का, बुरे मंसूबों का वो यीशु मसीह ने आपका मेरा बोझ लेकर सलीब पे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु अपने शागिर्दों का चुनाव करने वाला था तो क्या शमऊन को कश्ती के ऊपर देखा और शमऊन से कहा, शमऊन यहां पे सुबह सवेरे जाल क्या करना है, डाल। तो शमऊन ने क्या कहा, ऐ रब्बी, ऐ खुदावन, ऐ उस्ताद, मैं सारी रात जाल डाल डाल के थक गया हूं। उस शमऊन ने हो सकता अपने बच्चों का फिक्र करता हो, अपने घर का फिक्र करता हो, और उसने टैक्स भी देना था, तो पूरी रात मछली के लिए जाल फैलाता रहा, लेकिन कोई मछली उसके हाथ नहीं आई। तो जब यीशु ने कहा कि इधर जाल फेंक, तो बड़ा परेशान होकर कहने लगा, ऐ उस्ताद, मैं सारी रात जाल डाले हैं। कितना परेशान होगा, या कितना गुस्से में होगा, या कितनी मुसीबत में होगा, और टैक्स भी देना है। बड़ा परेशान। लेकिन जब क्या कहा, मैं जाल डाल डाल के थक गया हूं, लेकिन मैं तेरे कहने पे जाल डाल देता हूं। और जब जाल डाल दिया तो दिल में सोच रहा था, रात को मछली पकड़ने का मौका था, अब मछली नीचे चली गई है, पानी की तह में चली गई है, ऊपर मछली नहीं। तो जब यीशु ने कहा तो जाल डाल दिया, और वो जाल मछली से भर गया। तो फिर अंद्रिया, याकूब, भागो, आओ मेरे पास, मेरे जाल फटने वाला है। मछलियां निकाली और दिल खुशी से भर गया कि मैं तो सारी रात मेहनत की है, मैंने तो सारी रात जाल डाल डाल के थक गया हूं, लेकिन यीशु के कहने पर मैंने जाल डाला है, तो जाल के अंदर मछलियां मछलियां हैं, कश्ती भर गई। यीशु ने कहा बहुत है। हालेलुया। और यीशु को शमऊन ने कहा, ऐ उस्ताद, यहां से चला जा,
मैं बड़ा गुनहगार हूं। आए खुदावन, उससे ज्यादा तो मेरी गुनाह है। मैं अपनी गुनाहों की तरफ देखूं तो मैं तो एक पल भी इस जमीन पर ठहरने की काबिल नहीं। नेकियों की तरफ देखूं तो मैंने की कोई नहीं। आए खुदावन, तेरी कलाम के अंदर तेरी आवाज है, अपना बोझ मुझ पर उठाओ, दे दो, और मेरा झूला तुम उठाओ। मेरा झूला मुलायम है, नरम है, हल्का है, इसका बोझ को नहीं। यीशु हकीकी तौर पे जो तेरी तरफ आता है, कितने दुख उठाए, कितनी मुसीबत उठाए, लेकिन उससे साबित, उसे वो बोझ हल्का मालूम होगा। अस्तिफलस को जब पत्थर कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे, तो उसने कहा, खुदा के बाप के दाहिने हाथ मैंने बड़ा को देख लिया है। यीशु हकीकी तौर पे तेरा बोझ, तेरा झूला मुलायम है, और जो अपना बोझ यीशु अल मसीह पर रख देता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होता है। और हमेशा की जिंदगी किसको कहा जाता है? वो जिंदगी का अंदर हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, वहां पे कोई दुख ना होगा, वहां के ऊपर, वहां पे कोई मुसीबत ना होगी, वहां पे कोई आह, कोई नाला, कोई बोझ ना होगा, और वहां पे हमेशा की जिंदगी कायम होगी। तो यीशु उन लोगों से जो कहेगा, क्या बाप, मुझे तूने अपनी लहू की बूंदों से, अपनी कीमती खून से खरीदा है। मेरे अजीजों, आपकी कीमत यीशु मसीह ने अपनी खून की एक एक बूंद दी है। सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दिया, हीरे नहीं, लाल नहीं, जवाहर नहीं, अपनी कीमती खून की एक एक बूंद आपकी कीमत है। उस कीमत की कदर करो। जब उस कीमत को जान लेते हैं तो फिर आपके लिए आसमान खुला है, आसमान की बादशाही आपके लिए है। आप बुलाए गए हैं। सब कौमों को, सब कबीलों को, सब दुनिया को नहीं बुलाया। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु ने गुनाहगारों को, बेदकारों को, नशेबाजों को, बुरी लानतों को, जादूगरों को, बुत परस्तों को, सबको कहा, आए थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुझे
आराम दूंगा। किसी और ने आज तक 1,44,000 अंबिया, नबी, रसूल आए, किसी का ये वादा नहीं। यीशु मसीह का वादा है। जादूगर, बुत परस्त, जनाकार, हरामकार, लौंडेबाज, बुरे काम करने वाले, बुरे मंसूबे करने वाले, जैसा भी गुनाहगार है, जैसा भी इंसान है, वो अपनी बोझ को, अपनी गुनाह को, अपनी बदी को, अपने बुरे कामों को तरक करके यीशु के पास आ जाए और यीशु उसे आराम देगा। आराम पाना है तो यीशु के पास। उस बेवा की तरफ देखो, यीशु ने उसकी बीमारी को हाथ रखने से उसी वक्त शिफा पा गई। आज हमें शिफा देने के लिए यीशु मसीह, निजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए, बरकत देने के लिए और बरतों से भरने के लिए वो मेरे और आपके साथ आपके दरवाजे पर खड़ा है और खट खुटाता है। अगर तू खोलेगा तो फिर आएगा। अगर दिल का दरवाजा बंद किया है, सहत किया है, गुनाह को, नशे को, बुराई को और बुरे कामों को नहीं जोड़ता, तो फिर मेरे अजीज मारा जाएगा, फिर हलाक हो जाएगा, फिर यीशु आपके साथ मौजूद नहीं होगा। यीशु कह रहा है, बोझ के दबे हुए लोगों, गुनाह के दबे हुए लोगों, बदकारी के दबे हुए लोगों, नशेबाजी के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। बाप बेटे को कितना प्यार करता है, बाप बेटे को जानता है, बेटा बाप को जानता है। मेरे अजीज, जब मुस्लिम बेटे की तरफ देखता हूं, तो जब बाप के घर वापिस आया, कपड़े फटे हुए, सिर बाल बिखरे हुए, बुरा हाल, बुरी सूरत, हालत बिगड़ी हुई, और बाप ने गले लगाया। किसी और ने गले नहीं लगाया, बाप ने गले लगाया। जिसका बाप जिंदा है, वो अपनी जिंदगी के अंदर बाप के वसीला राज करता है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने भी इस जमीन पर रहकर खुदा बाप के नाम के वसीला राज किया। आज दुनिया के ऊपर, कामों के ऊपर, बादशाहों के ऊपर और तमाम वजीरों के ऊपर, नाज़िमों के ऊपर, आज वो तमाम बादशाहों को, तमाम गरीबों को, यतीमों को, बेवा को उनके साथ मौजूद है। तौबा करी, अपनी बदी को, अपनी गुनाह को, अपनी बुरी लानतों को छोड़कर यीशु के पास है। यीशु के पास जिंदगी है, और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी, जो जिंदगी पाना चाहता है, वो अपना बोझ यीशु पर लाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब शोगिरत से
क्षमा उनको कहा यहाँ पे जाल डाल दे, और उस जाल के अंदर कितनी मछली जो कश्ती भर गई। आज आपको भी बरकत देना चाहता है। शमौन के पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था, जेब बिल्कुल खाली थी, बच्चों का चूल्हा भी जलाना था, बच्चों का फिक्र भी था। लेकिन जब यीशु का हुक्म उसने कबूल किया तो यीशु ने उसे सरफराज किया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अपनी गुनाह, अपनी बदी, अपनी बुरी काम छोड़ दें, यीशु के पास आएं। नहीं तो मेरे अज़ीज़ों, वक्त आने वाला है और मौत की बुलाहट पता नहीं किस वक्त आ जाए। हमने वापिस जाना है, हमने वापिस लौटना है। अगर अपने बोझ यीशु पर लोड करेंगे, यीशु पर लाद देंगे और वो हमारे बोझ को उठाकर खड़े करेगा। यीशु की खातर अपना सारा बोझ, अपने सारे गुनाह रद्द करें। बहुत सारे लोग हैं जिनने तौबा की, वापस लौट गए हैं, गालियां निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, लेकिन खुदा देख रहा है। खुदा उनको मत सोचे के माफ करेगा, उनकी माफी नहीं, उनके लिए दूसरी मौत है। मेरे अज़ीज़ों, कुछ खादिम जो गुनाह में हैं, जो गुनाह में खादिम हैं, उनके गले में चक्की का पाट डालकर गहरे समंदर के अंदर फेंक दिया जाएगा ताकि ये ऊपर ना आ जाएं। तौबा करें, अपनी गुनाह को रद्द करें, अपनी खुशी को, अपनी खुशी नहीं, यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपको जिंदगी मिलेगी, आपको निजात मिलेगी, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। नहीं तो आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफ़ाकत के लिए, आज के कलाम खुदा के लिए, अंशील मुनव्वरा के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए। बाबा 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 यीशु तेरा शुक्र करते हैं। पाक करो, तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बहाल किया, तूने मुझे जमीन पर रखा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने खूबसूरत दिन दिया, तेरा शुक्र करता हूँ। अपनी होंठों का नजराना तेरे मस्जिबा पर लाता हूँ ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे घराना के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे बच्चों को अपनी लपेट में ले, अपनी लौह की धार के नीचे रख। जो उनकी जिंदगी के अंदर बुरे काम है, यीशु तेरे नाम के वसीला जाएं। तेरा बंदा यूब 7वें दिन 7 उसके बेटे हर रोज अपने घर में ज़ियाफत करते थे। 8वें दिन अपने बच्चों के लिए
सोक्तनी कुर्बानी लेकर तेरे मज़बा पर आता था। आए खुदावंद, मेरे बच्चों ने कोई खुता की, इन्हें माफ कर। आए खुदावंद, तू मेरे बच्चों के साथ साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, अजीज कारिब के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना। अरे बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, लश्करों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जिंदा तबीब आजम मैं तेरा शुक्र करता हूँ, यहोवा यरी मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, लश्करों के खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। आज की सारी मोहब्बत करें मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, मेरी गली मोहल्ला आबादी के लिए, इस शहर के लिए, मुल्क के लिए, मेरी कलीसिया के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। उनके साथ साथ रहना, उनको बरकत देना। मुझसे गलती खुदा ऐ खुदावंद होती है। तेरा बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, ऐ आदम चलता फिरता खुदा करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मेहनत को सुन, अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह दे। आज के कलाम के वसीला जैसा तूने अपने बंदा शमा उनको बरकत दी, ऐ खुदावन मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरी कलीसिया के लिए अपना आसमान खोल और उन्हें बरकत दे। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। आए खुदावन मेरी कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ सुनने वाले लोगों, अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो और उसका झूला उठाओ। वो झूला नरम मुलायम है। आए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जुलाल और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। ऐ खुदावंद आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत देना, पाक रूह का मस्सा देना, और खुदावंद सोचने वाली, समझने वाली रूह देना। तेरे नाम को सारा जलाल दें। मैं उन लोगों को जिनकी दरख्वास्तें हैं उनको तेरे मज़बा पर लाता हूँ। उनकी दरख्वास्त पर नजर कर और उन्हें शिफा, रहाई और खुदा उनके लिए काम के लिए आसमान को खोल। जैसी भी दरख्वास्त है उस पर नजर कर और उन्हें बरकत दे। उनकी सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल, जिंदगियों को बदल, ताकि वो जिंदगियां तेरे मसबा पर आए। पाक खुदावन मैं उस बहन के लिए जिन लोगों ने तेरे हाज़ुर दरख्वास्तें रखी, उनकी सारी बीमारी के लिए यीशु तेरे नाम के वसीला डांटता हूँ। मैं तेरा खादिम होते भी उस सारी बीमारी को, ब्लड प्रेशर को, गंदी तासीर को, शैतान की कवत को कैंसल करता हूँ। हालेलुया, 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 यीशु के नाम में। अब आप आसमानी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत इबादत के सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बड़ाई सिर्फ के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की कृपा तफसली कर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे। आमीन।